वेलकम बैक नाज़रीन। स्पॉट लॉकडाउन और माइक्रो स्पॉट लॉकडाउन की बात हो रही है जिसकी तजवीज़ दी गई है। सेंट्रल की अगर बात कर ली जाए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, तो वहाँ पर भी 48 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। और फिर इसी तरह बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब ये लॉकडाउन की सूरत हाल देखी जा रही है, जहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए गए, सील कर दिए गए हैं। प्राइवेट जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट है उसकी भी बंदिश कर दी गई है। दीगर क्या मामलात हैं, इलाकों की क्या सूरत हाल है, इसी पर थोड़ा सा बात करेंगे। इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज़ सैयद शाहिद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद। शाहिद, जानना चाहूँगा इस वक्त कराची शहर की सूरत हाल क्या है, अगर देखा जाए जो स्पॉट लॉकडाउन है उसके तनाजुर में। शुक्रिया बिलाल। देखें, कल आपके प्रोग्राम में इस बात पे डिस्कस हुई थी। कराची पूरे मुल्क में जो सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट जो आई है वो सबसे ज्यादा कराची में आई है, जिसकी जो मकदार बताई गई है वो 60% जो है इस वक्त रेशो है कोरोना वायरस का। और अब जो है उन्होंने मुकम्मल फैसला कर लिया है, हुकूमत सिंध ने, कमिश्नर कराची की जानिब से खतरे की घंटी बज चुकी है। जिला बस्ती के जो बिलाल इलाके हैं उसके अंदर 48 मुकामात के ऊपर 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन करार दे दिया गया है। मुकम्मल तौर पर जिला बस्ती जिला सेंट्रल का इलाका है। कराची के सुनने वाले, K21 के सुनने वालों को बताएं कि कराची में खतरे की घंटी बज चुकी है और जिला बस्ती का जो इलाका है सबसे ज्यादा उधर केसेस सामने आए और 48 मुकामात के ऊपर बिलाल ये जो है 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जहां पर तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो जाएगी। सिर्फ जरूरती अशिया जो जिंदगी गुजारने की चीजें होती हैं, जिसके अंदर दूध की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर है, राशन की दुकान है, वो खुली रहेगी और वो भी 8 बजे बंद कर दी जाएगी। और ये वाज़े तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ऑनलाइन टैक्सी भी अगर आप मंगाते हैं तो उस मुकामात के ऊपर बिल्कुल सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा आज रात 12 बजे से। जी अच्छा, अगर सेंट्रल की बात कर ली जाए तो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको स्पॉट लॉकडाउन लगाया गया जिन पर? बिलाल देखिए, नॉर्थ कराची का 4 मुकामात हैं, नॉर्थ नाजाबाद के 21 मुकामात हैं, लियाकताबाद के 9 मुकामात हैं और गुलबर्ग के 12 मुकामात हैं, जहां पर मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा। वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर तो डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी गई है कि कोई भी शख्स बगैर मास्क के अगर घूमता हुआ नजर आया तो उसके ऊपर जुर्माना भी आयद किया जाएगा और उसको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। और तमाम कारोबारी सरगर्मियां बिलाल वहां पर मुअत्तल रहेगी। जिस तरह गुज़श्ता अदवार के अंदर जो दौर गुजरा है उसके अंदर जो लॉकडाउन किया गया था, तो सख्ती की गई थी, बिल्कुल उससे ज्यादा अब जो है तमाम SHOs को, पुलिस को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि आज रात 12 बजे से जिला बस्ती के 48 मुकामात के ऊपर 2 हफ्ते के लिए सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। अच्छा, फिर से वही सूरत हाल देखने को आएगी शायद क्या? जिस तरह से पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए थे, स्नैप चेकिंग की जाती थी, लोगों को रोका जाता था, जो ट्रांसपोर्ट या गाड़ियों के अंदर 4-4, 5-5 लोग होते थे उनको फिर वापस घर भेज दिया जाता था, ये वही सिचुएशन आ गई है दोबारा? जी हाँ बिल्कुल बिलाल, क्योंकि लॉकडाउन ने बैक मारी है और ये सारी बातें की जा रही थी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है लॉकडाउन जो है वो सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। लॉकडाउन दोबारा बैक मार रहा है क्योंकि गुज़श्ता रोज जो है 365 केस जो है वो रजिस्टर्ड किए हैं कोरोना वायरस के। आज भी तकरीबन 300 के करीब जो है वो पेशेंट जो है कोरोना के डिटेक्ट हुए हैं। एशियन हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि जिला वासी सबसे पहले जो कराची का इलाका है उस पर ये सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके बाद मुख्तलिफ जो जिले हैं, जिला ईस्ट हो गया और जिला वस्ती हो गया, इसके अलावा दूसरे जो मकामात है उसके बाद उनकी बारी आएगी। लेकिन पहले मरहले में जिला वस्ती का इलाका, जिला सेंट्रल का इलाका निशाने के ऊपर है। अच्छा, शायद इन इलाकों के अंदर, इन इलाकों के तमाम चीजें दोबारा से सील कर दी गई हैं, बंद कर दी गई, चाहे वो शादी हॉल्स हो या दीगर मामला हो। अब एक तरफ स्कूलों का भी मामला है, उन इलाकों के अंदर जो स्कूल्स हैं उनको भी सील कर दिया गया क्या? देखिए, 12 बजे के बाद आज से कार्रवाई होगी और मुकम्मल तौर के ऊपर स्कूल हो, शादी हॉल हो, रेस्टोरेंट्स हो, जो भी कारोबार इस इलाके में है उनको मुकम्मल बंद करने के अहकामात कमिश्नर कराची की जानिब से जारी हो चुके हैं। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये जो लिस्ट चल रही है ये सारी उन मुकामात की है
वहाँ पर अच्छा, सख्ती से कौन कौन सी और दुकान होगी जिनको इस्तिस्ना हासिल होगा? जैसे हमने माजी में भी देखा कि मेडिकल स्टोर्स या फिर दूध की जो दुकानें थी, डेयरी की, या फिर पेट्रोल पंप्स के हवाले से बात कर ली जाए, उनको इस्तिस्ना हासिल था। इस बार भी यही जो है स्ट्रैटेजी बनाई गई है? हाँ बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रेटेजी है। मेडिकल स्टोर्स जो है वो खुले रहेंगे, हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे, जो किराने की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, वो भी खुली रहेंगी, और जो दूध की दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी। लेकिन उनकी भी टाइमिंग जो है वो 8 या 9 बजे की टाइमिंग है, जिसकी लिस्ट अब जारी कर दी जाएगी। लेकिन अमल दरामद आज रात से हो जाएगा और ये 48 घंटों के लिए होगा, और इसके अंदर 48 मुकामात भी हैं, और 2 हफ्ते के लिए ये मुकामात पर पाबंदी की जाएगी। ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। ज़िला अगर सेंट्रल की बात कर ली जाए तो 48 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर 2 हफ्तों के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। तमाम शॉप्स एक वक्त तक खुली रहेंगी और फिर उस वक्त के बाद जैसे कर्फ्यू की कैफियत होती है वो सूरत हाल नाफिज कर दी जाएगी। लोगों की आमदोरफ्त में जिस तरह से कदगन लगाई गई है, या फिर ट्रांसपोर्ट के ऊपर अगर आप कहीं पर निकलते हैं अपने व्हीकल पर तो आपसे पूछगछ की जाएगी। पुलिस की नफरी इस वक्त सड़कों पर नजर आएगी। आज रात 12 बजे से तमाम चीज़ें की जाएंगी। और अगर मेडिकल स्टोर्स या ज़रूरी अशिया की बात कर ली जाए तो वो इनको इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन अब सूरत हाल ये कब तक चलती है? अभी 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 48 पॉइंट्स बताए गए हैं, 48 मुकामात सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब ये देखना है कि जो दीगर मुकामात हैं उनको कैसे जो है वो टेकअप किया जाता है। और ख़ास तौर पे स्कूलों की अगर बात कर ली जाए, अभी रिसेंटली जो वज़ीर तालीम सिंध हैं सईद गनी साहब, उन्होंने इस बात का जो है इंदिया दिया था और ये कहा था कि स्कूल्स खोल दिए गए। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि जिन इलाकों के अंदर लॉकडाउन लगाया गया है उन इलाकों में जो स्कूल्स हैं तो उनकी क्या सूरत हाल होगी, उस पर भी क्या अपडेट होगी। बहरहाल यहाँ पर एक वक्फा लूँगा और इसके बाद एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।